हाँ, तो मित्रों, मैं कह रहा था कि नदी में जैसे जैसे आगे बढ़ा जाता है, वैसे वैसे जल की गहराई और लहरों के थपेड़े बढ़ते जाते हैं। मित्रों, अब आपके सामने जो कवि आने जा आ रहे हैं, उनको सुनकर आपको लगेगा कविता की गहराई का अनुभव कुछ और भी होता है, कविता की ऊंचाई का अनुभव कुछ और भी होता है। मैं अपने भाई श्री प्रमोद तिवारी से आग्रह कर रहा हूं कि वो आपके सामने आए और अपने एक गीत नदियाँ धीरे धीरे बहना से आरंभ करें और उसके बाद फिर चाहे जो कुछ सुनाएं। प्रमोद तिवारी। परम आदरणीय, हाँ मैं वही बता रहा हूँ रमेश भाई जी से आदेश प्राप्त करते हुए, सीता जी को तो अब ट्रेन दौड़ के ही मिलेगी। और पता नहीं आपको ये जान के कैसे क्या लगे कि मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे की है। तो इस सूचना को पता नहीं आप किस तरह से ग्रहण करें। दूसरा, ये देखिए जो पट्टी आप देख रहे हैं श्री प्रमोद तिवारी, उसके आगे बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे अपनी तस्वीर बनानी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जीवन में शायद जन्म लेने के बाद का ये फलसफा भी है, असली दर्शन भी यही है कि नाम पहले पहले चलता है, पहचान बाद में बनानी पड़ती है। अभी तक आपने जितना भी काव्यपाठ सीता जी का सुना, वो तत्व ज्ञान गा रही थी बहुत विभिन्न तरीके से, चाहे वो श्रृंगार का रस हो, चाहे उनकी पीड़ा हो। हम जीवन गाएंगे और जीवन में सब होता है, उससे कुछ अलग से निकाल के विशिष्टता प्राप्त की जाए, ये हुनरमंदों का काम है। लेकिन कवि दीवाना होता है, उसमें ज़्यादा हुनर की आवश्यकता होती नहीं है। तो मैं जो भी काव्य पाठ करूँगा वो अपनी ज़िंदगी को गाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क है नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ आपको लगे कि बातें आपकी होती जा रही हैं, आप हमारे साथ जुड़ते जाइएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता, हमको उन्मुक्त रूप से छोड़ा गया है। लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के काव्य पाठ करूँगा और जब लगेगा कि आंखें बोझिल हो रही हैं, हम वहीं पर विराम ले लेंगे। जीवन भर पत्रकारिता करते रहे, बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े पद पे थे महाराज जी। जब आपके पहली बार मैंने दर्शन किए, अब मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, वो सब मैं त्याग चुका हूँ। तो इसलिए जीवन को गाते हैं, उसी में दर्शन भी है, उसी में प्रदर्शन भी है, उसमें राग भी है, उसमें द्वेष भी है। अभी पिछले दिनों मैंने गीत लिखा जिसका भाव मैं आपको बताकर अपना का पाठ शुरू करूँगा, क्योंकि वो इतना आप डूब चुके हैं ज्ञान में और करुणा में कि मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर निकालूँ आपको, थोड़ा माहौल ऐसा बने कि जिसमें हमारी नाव भी तैर सके। तो उसके लिए जीवन जो है वो आपके हाथ में कि आप उसको कैसे जीते हैं। बांस का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े में गांठें पड़ी होती हैं। अगर बांस का पेड़ देखा हो, सभी लोगों ने देखा होगा, तो बांस के पेड़ के उस टुकड़े से जिसमें गांठ होती है, कभी बांसुरी नहीं बन सकती, कब भी नहीं बन सकती। लेकिन उस बांस के टुकड़े में जहां गांठ होती है, नया किल्ला वहीं से फूटता है। तो ये आपको तय करना है कि अपने जीवन को आपको बांसुरी की तरह बजाना है या एक रचनाकार की तरह उस गांठ को पाल के कुछ नया रचना है। कविता जो है वो रचना है, यानी पाले आप भले ही कुछ भी रहें, लेकिन रचने के लिए आपको बाहर से खाद, हवा, पानी सब कुछ लेते हुए जीवन को जीना। तो आइए, इतनी गहरी बात हमने भी इसलिए कह दी कि शायद गीत में ना कह पाऊँ, क्योंकि मैं उन्मुक्त भाव से आनंद को गाने वाला, जीवन को गाने वाला व्यक्ति हूँ। कठिन चुनौतियों से जूझता हूँ, ये मेरा जीवन है। जो चीज़ें वश में नहीं रहती उसको त्याग देता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और खूब खुश रहता हूँ। यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। और मेरी कविता में आपको बीच बीच में जहाँ कुछ बात मिल जाए तो हमको भी आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। अपना परिचय मैं बता दूँ,
4 पंक्तियों में। जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी। जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी। हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है। और दिया हूं तो जलूंगा भी, जलूंगा तो बुझूंगा भी। दिया हूं तो जलूंगा भी, जलूंगा तो बुझूंगा भी। ये मेरा परिचय है, यही जीवन है। और हम जब बात करेंगे तो इसी तरह से बात करेंगे कि उस सबको वो अपने अपने हिस्से की लगे। किसी को ज्ञान लगे, किसी को अध्यात्म लगे, किसी को प्यार लगे। और कविता का जो असली रूप है वो है भी यही कि उसके कई अर्थ फूटने चाहिए, सब अपने अपने हिस्से का उसमें ग्रहण करें। अगली बात सुन लीजिए कि न मैं राहों में रहता हूँ, खूब खुल के सुनिएगा, मैं खुल के सुनाऊंगा कि न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। सफ़र में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूँ। न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। सफ़र में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूँ। और घटाने जोड़ने में लोग माहिर हैं तो रहने दो, गणित में मैं नहीं रहता हूँ, मैं हासिल में रहता हूँ। गणित में मैं नहीं रहता हूँ, मैं हासिल में रहता हूँ। न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। अभी मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ इसी सिलसिले में और सुन लीजिए कि सब धुआं हो जाएगा, बस चाहते रह जाएंगी। कि सब धुआं हो जाएगा, बस चाहते रह जाएंगी। और जिंदगी भर के लिए कुछ आहटें रह जाएंगी। कि सब धुआं हो जाएगा, बस चाहते रह जाएंगी। और जिंदगी भर के लिए बस आहटें रह जाएंगी। और मुश्किलों से जब मिलो, आसान होकर ही मिलो। कि मुश्किलों, उठा लीजिए मिसरे को, कि मुश्किलों से जब मिलो, आसान होकर ही मिलो। अरे देखना आसान होकर मुश्किलें रह जाएंगी। अरे वो चला जाएगा, उसकी चाहते रह जाएंगी। कि सब धुआं हो जाएगा, बस चाहते रह जाएंगी। और जिंदगी भर के लिए बस आहटें रह जाएंगी। और मुश्किलों से जब मिलो, आसान होकर ही मिलो। अरे देखना आसान होकर मुश्किलें रह जाएंगी। कि वो चला जाएगा, उसकी चाहते रह जाएंगी। गजल से सीधे सीधे आ जाते हैं। एक गजल के 2-4 शेर सुनाते हैं आपको। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं,
जब अंदर आग लगी हो तो बाहर आंधी है कि तूफान है, इसका कोई मतलब है नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं, अरे इसलिए जज्बात में मेरे धुआं होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। और मेरे नौजवान दोस्तों या जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये शेर सुने मेरा। कि आज बाहों में है कल तक ख्वाब में जो चांद था। कि आज बाहों में है कल तक ख्वाब में जो चांद था। ओ आप कहते हैं ज़मीं पर आसमां होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। वृक्ष कबहू नहीं फल बखें और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। शेर सुना रहा हूं, अर्थ युग है उसमें। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। महाराज जी कि सिर्फ फलना फूलना ही जिंदगी होती अगर। पहुंचिएगा शेर तक और आप लोगों को पहुंचना भी चाहिए। कि सिर्फ फलना फूलना ही जिंदगी होती अगर, तो दरख्तों पर किसी का आशियां होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। आप देखिए ना, बहुत अच्छा। कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पेड़ में फल फूल पत्ते ही रहते हैं, उसमें एक घोंसला भी होता है। उस घोंसले में झांक के देखो तो उसमें आपको एक चूजा भी दिखाई देगा। उस चूजे को गौर से देखो तो उसके आपको पंख भी दिखाई देंगे, और अगर उस पंख को गौर से देखो तो उसमें पूरा आकाश भी दिखाई देगा। तो सिर्फ फलना फूलना ही जिंदगी होती अगर, तो दरख्तों पर किसी का आशियां होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। और एक मेरा शेर है मेरी जिंदगी से, जो मैंने अपनी जिंदगी से निकाला है। कि साजिशों पर रहमतें भारी न पड़ जाती अगर आपकी ज़िंदगी में घटा हो तो मैं पूरे सदन से चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद मिले, जैसे कि बड़ी महफिलों में भी मिलता है। कविता बड़े उन्मुक्त भाव से कही और सुनी जाती है, उस उन्मुक्ता में आना चाहिए। सुनिएगा साहब। कि सिर्फ कि साजिशों पर रहमतें भारी न पड़ जाती अगर, तो मेरा अब तक कहीं नामो निशान होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। कि साजिशों पर रहमतें, कि साजिशों पर नेमतें भारी न पड़ जाती अगर, अरे तो मेरा अब तक कहीं नामो निशान होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। और एक कही हुई बात मैं कह दे रहा हूँ, दोहराए दे रहा हूँ। जिंदगी की क्या, जीवन की क्या, ये पूरी सच्चाई है, आपके सामने है। बस कहने का स्टाइल देख लीजिएगा, शैली देख लीजिएगा। कि उल्टी सीधी चार सांसें एक हिचकी और बस। कुछ भी नया नहीं कहूँगा, बस कहने की शैली है। कि उल्टी सीधी सीधी उल्टी उल्टी सीधी चार सांसें एक हिचकी और बस, और इसके आगे जिंदगी का कारवां होता नहीं। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। कि दिल के शोलों
को हवाओं का गुमा होता नहीं। अरे इसलिए अशआर में मेरे धुआं होता नहीं कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। इसी सिलसिले में एक गज़ल के शेर सुना देता हूँ मैं। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं किस हिस्से से आया हूँ और कैसे आया हूँ, तो थोड़ी गज़लें, थोड़े शेर आपको सुना के ये बताऊँ कि हिंदी, उर्दू और हिंदू और मुसलमान, अब इस देश में कविता और शायरी का विषय नहीं रहा कि इस पर सोचा जाए। ये सब अब समान रूप से इसी हिंदुस्तानी जीवन से निकल के ऊपर आ गया है। तो मैं अभी वो पार्ट, उस पार्ट में हूँ जहाँ एक शायर होता है। एक गज़ल के शेर सुनाने चाहता हूँ आपको, ज़रा सुनिएगा आप। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। इस गज़ल में मैं चाहता हूँ कि आपकी दाद मुझे खुल के मिले ताकि मैं और खुल के सुना सकूँ। ये नज़र नज़र का ही खेल है, ये नज़र नज़र का ही खेल है, जो तू दिल से होके गुजर गया, ये नज़र नज़र का ही खेल है। समझते चलिएगा कि ये नज़र नज़र का ही खेल है, जो तू दिल से हो के गुजर गया। और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा था तू, इन्हीं सीढ़ियों से उतर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। कि ये नजर नजर का ही खेल है, जो तू दिल से के गुजर गया। और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा था तू, इन्हीं सीढ़ियों से उतर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। शेर सुनिए कि मैं तो फूल था, अपनी जिंदगी गा रहा हूं जो सबकी है, कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का, और मेरा साथ था जरा देर का। जिंदगी और दर्शन साथ साथ चलेंगे, अलग से कोई दर्शन का गीत नहीं, अलग से कोई जिंदगी नहीं, साथ चलता है सब। हमारी कविता में भी कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का, और मेरा साथ था जरा देर का, और ये तो आंधियां ही बताएंगी, मुझे क्या पता मैं किधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। संपादक जी जो हैं आज आपके सामने कविता लेकर एक गवैये के रूप में, कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी होगा। कभी आपके साक्षात्कार के लिए मैं गया था और बाद में मेरा इस तरह से आपके सामने प्रकटीकरण होगा, अभी आज के 10 बरस पहले मुझे नहीं मालूम था। मैं 2000 में हिंदुस्तान का जागरण में काम करता था और देहरादून का संपादक था। मुझे तब नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में आगे ये भी होगा कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का, और मेरा साथ था जरा देर का, ये तो आंधियां ही बताएंगी, मुझे क्या पता मैं किधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। 400 बरस 500 बरस की उर्दू शायरी है, गालिब पैदा हो चुके हैं, तुलसी पैदा हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे या कोई क्या करेगा। फिर भी बात तो आगे बढ़ानी ही होती है ना, तो कोई बात कभी कोई नए ढंग से अगर आ जाए तो समझा जाता है कि अपना भी योगदान हो गया। आप तो कविता के मरबग कम से कम श्रोता तो हैं। शेर सुनिएगा कैसे मैं कह रहा हूँ एक बात को, बड़ी बात है और अंदाज तो दादा बहुत सादा है कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है,
कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, इधर मुड़ जाइए सर, इधर इधर उधर मोड़ है आपका। देखिए आपने एक भी लाइन नहीं सुनी अभी तक। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, जीवन जिसम बीत गया। एक लाइन सुन लीजिए सर, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, और अगले टुकड़े में आपकी दाद, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है। कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है। उसे है पता मैं किधर गया, उसे है पता। ध्यान से देखिए आप। आज आप सवेरे अपने घर से निकले हैं ना, और निकलने के बाद जिस पहले मोड़ से मुड़े हैं, यहां तक आते आते वो मोड़ ही आपके साथ साथ मुड़ रहा है। जीवन भी यही है। जब से आप पैदा हुए हैं और जो आपने पहला टर्न लिया है, अंतिम क्षण तक वही मोड़ मुड़ता हुआ आपके साथ जाएगा। जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। वही कहने जा रहा हूं मैं, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, और किशोरावस्था की जो अनुभूति है, बात वहां से शुरू हुई है, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है। उसे है पता मैं किधर गया, मैं जिधर गया वो उधर गया। ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। एक सीधी बात, न कोई शायरी न कोई उसमें कला, लेकिन बात है, जीवन में कभी आ जाए तो उसे कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। सुनिए, कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। कहीं आग है, नौजवान दोस्तों आप लोगों के, कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। और जो भी डर के इनसे ठहर गया, न इधर गया ना उधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। और जो भी डर के इनसे ठहर गया, न इधर गया न उधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। आपका आशीर्वाद मिला, आनंद आया। सीता जी भी कह गई थी कि प्यास जाती नहीं है, और जो उस तरह की बात कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अलग अलग आयाम हैं। मैं एक बात कहने जा रहा हूं जिसमें मैं ये कहूंगा कि हाँ, जो प्यास है उसकी भी अपनी एक ठसक होती है। शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, तो नदी भी पल को रुकी नहीं। यही नियति है कि वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। समय, नदी, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप में अना है, आप में अगर दम्भ है तो बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हो गया जिसमें हम काम करते थे, मैं अंतर्राष्ट्रीय कभी हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वो भी बढ़ गए, मैं भी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, ये हमारा दम्भ था कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं,
तो नदी भी पल को रुकी नहीं। ये जो प्यास है ये गुनाह है। ये जो हाँ, सब हमने इतना किया धरा जितना था ना सीता जी का, देखिए सब कंडम किए दे रहा हूं मैं। कविता का यही एक रंग है, कविता की यही एक विशेषता है। मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं तो नदी भी पल को रुकी नहीं। ये जो प्यास है ये गुनाह है। ये गुनाह भी मेरे सर गया। ये नजर नजर का ही खेल है। ये नजर नजर का ही खेल है। आदरणीय रमेश जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित होकर मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं वो पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ और उस तरह की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ जिसके बूते पे मैं जिंदा रहता हूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरे पिताजी हैं नहीं, उसके बाद ईश्वर ही है और हम किसी को मानते नहीं है। शेर सुनिएगा कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। तूने झुक के मुझको उठा लिया। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, उठाने के लिए झुकना पड़ता है। बस इतनी बात याद रखिए, तन के कभी आप किसी को उठा नहीं सकते। मैं बिल्कुल सीधी बात है कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। तूने झुक के मुझको उठा लिया। मेरा रेशा रेशा संवर गया। ये नजर नजर का ही खेल है। ये नजर नजर का ही खेल है। ये नजर नजर का ही खेल है। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां कि मैं जो फूल हूं तो वो गंध है। मैं जो फूल हूं तो वो गंध है। और मैं जो गीत हूं तो वो छंद है। कि मैं जो फूल हूं तो वो गंध है। और मैं जो गीत हूं तो वो छंद है। और वो है साथ तो है ये शायरी। वो गया तो सारा हुनर गया। ये नजर नजर का ही खेल है। ये नजर नजर का ही खेल है। ये नजर नजर